1930 का दशक तब खत्म होने को था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिश्तों में लगातार दूरियां बढ़ रही थी। इसी दौर में वंदे मातरम गीत विवादों के केंद्र में आ गया। मुस्लिम लीग के एक बड़े तबके में वंदे मातरम के खिलाफ नाराजगी इतनी गहरी हो चुकी थी कि सीधे मोहम्मद अली जिन्ना इसमें कूद पड़े। जिन्ना की निजी डायरी में 1938 के कुछ नोट्स मिलते हैं। ये नोट्स उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से होने वाली बातचीत के लिए तैयार किए थे। इन नोट्स के सबसे ऊपर 3 लाइनें लिखी थीं। मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट मस्ट सीज, वंदे मातरम मस्ट गो, नेशनल फ्लैग मस्ट गो। 17 मार्च 1938 को जिन्ना ने नेहरू को एक खत लिखा। इसमें जिन्ना ने लाहौर के न्यू टाइम्स अखबार का एक आर्टिकल भेजा। इस आर्टिकल में मुस्लिम डिमांड्स को लिस्ट किया गया था। इसमें साफ लिखा था, मुसलमान वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं मानेंगे, चाहे उसका बदला हुआ वर्जन ही क्यों ना हो। इसके बाद अप्रैल 1938 में कलकत्ता में हुए मुस्लिम लीग के सेशन में जिन्ना ने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए। अपने भाषण में जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस सभी पर वंदे मातरम थोपना चाहती है, जिसकी वजह से देश में कड़वाहट और विरोध फैल रहा है। जिन्ना ने कहा कि सम्मानजनक समझौता सिर्फ बराबरी की हैसियत पर होता है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान नहीं मिल सकता। यानी उस वक्त वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, ये 2 बड़े राजनीतिक खेमों के बीच बढ़ते अविश्वास, अलग पहचान की राजनीति और भविष्य की दिशा पर चल रही खींचतान का जिंदा प्रतीक बन चुका था। फिर एक बार वंदे मातरम नए सिरे से सुर्खियों में है। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर साल भर का कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और 150 का सिक्का जारी किया। इसी दिन देश भर में वंदे मातरम सामूहिक रूप से गाया गया। साथ ही चर्चा में आया प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्से हटा दिए गए थे। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। प्रधानमंत्री के मुताबिक इसी फैसले ने देश के भीतर बंटवारे का बीज बोया। तो आज के शो में हम वंदे मातरम और उससे जुड़े इतिहास पर बात करेंगे और जानेंगे कि वंदे मातरम उसका मूल रूप क्या था, 1937 में इसका कौन सा हिस्सा हटा दिया गया और क्यों, और इस पर गांधी, नेहरू, टैगोर और जिन्ना का स्टैंड क्या रहा। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहले समझते हैं कि कब और कैसे वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना। संक्षेप में तारीख थी 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक होनी थी। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा, जरूरत पड़ने पर इसके शब्दों में सरकार बदलाव कर सकती है। साथ ही संविधान सभा को बताया कि वंदे मातरम ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, इसलिए उसे भी बराबर का सम्मान दिया जाएगा। इस पर पूरी सभा ने एक आवाज में सहमति भरी। इसके बाद से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा। पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में ये छपा। इसमें संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं की झलक मिलती है। इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली साहित्य के महान उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। उनके उपन्यास आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और देवी चौधरानी ने भारतीय साहित्य को नई दिशा दी। सुभाष चंद्र बोस तक कहते थे कि बंकिम चंद्र के लिखे ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा दी। खासकर आनंद मठ और वंदे मातरम ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में लिखते हैं कि कैसे अखबारों, पैम्फलेट्स और नारों के जरिए वंदे मातरम आनंद मठ से निकलकर पूरे देश में फैला और अंग्रेजों के कान के लिए पिघलता शीशा बना। 28 दिसंबर 1896 को रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें अंग्रेज रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, उन्होंने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया वंदे मातरम को।
1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम बंगाल के लोगों का सबसे बड़ा हथियार बना। देश में बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा था। रंगपुर, जो आज बांग्लादेश का एक हिस्सा है, वहाँ के एक स्कूल में बच्चों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वंदे मातरम गाया। अंग्रेज इतना तिलमिलाए इस बात से कि बच्चों से बदला लेने पर उतर आए। 200 छात्रों पर 5 रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही स्कूलों में वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया। बैन का असर ऐसा हुआ कि हजारों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए साहब। प्रोटेस्ट मार्च निकाले जाने लगे और समूचे बंगाल की गलियां वंदे मातरम के नारे से गूंजने लगी। 1905 में ही तमिल भाषा के मशहूर कवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम का तमिल भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा कई भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, गुजराती, तेलुगु और मलयालम में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा फहराया, जिस पर वंदे मातरम लिखा था। 17 अगस्त 1909 को जब मदन लाल ढींगरा को विलियम हर्टकर्जन के मर्डर के इल्जाम में फांसी दी गई तो उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। आगे चलकर वंदे मातरम को लेकर मतभेद और विरोध भी सामने आने लगे। धीरे धीरे राजनीति इस पर शुरू हुई। 1920 में बंगाली मैगजीन इस्लाम दर्शन में वंदे मातरम को मूर्ति पूजा का रूप बताया गया। 1928 में शरीयते इस्लाम मैगजीन में कहा गया कि वंदे मातरम मुसलमानों के लिए हराम है। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध तेज कर दिया। हालिया बवाल की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। अक्टूबर 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिसने वंदे मातरम के एक हिस्से को हटाकर सिर्फ पहले 2 पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इस पर सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब में लिखते हैं कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम पर विवाद बढ़ने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लेने का फैसला लिया। नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर को चिट्ठी लिखी और कहा, हाल में मैंने आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, ये समझ आ रहा है कि ये मुसलमानों को परेशान कर सकता है। जिस पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाब में कहा कि वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा सुंदर हैं, इनमें राष्ट्रवाद और देश के प्रति प्रेम की भावना दिखती है, लेकिन आगे के हिस्सों से टैगोर सहमत नहीं थे क्योंकि उनमें धार्मिक प्रतीक और भावनाएं हैं जो सबको स्वीकार्य नहीं हो सकती। टैगोर ने साफ कहा कि अगर गीत के बाकी हिस्से मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करती है और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाता है, ताकि सभी समुदायों की भावनाओं का बराबर सम्मान बना रहे। यानी एक बात साफ है कि टैगोर के सुझाव के बाद ही उनकी राय से ये फैसला लिया गया। सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग के चैप्टर द कम्युनल वॉर क्राई में लिखते हैं कि 1947 में महात्मा गांधी ने कलकत्ता की एक प्रार्थना सभा में वंदे मातरम की तुलना अल्लाह अकबर के नारे से की थी और इसके सांप्रदायिक रंग पर चिंता जताई थी। सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब की माने तो वंदे मातरम को लेकर गांधी जी का स्टैंड समय के साथ बदलता रहा है। पहले उनकी राय अलग थी। 1905 से 1915 के बीच गांधी वंदे मातरम के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने इसे देशभक्ति से भरा गाना बताया। 1905 में उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा कि हमारा राष्ट्रीय गान बन गया है। 1915 में उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरती से कवि ने भारत माता को दर्शाया है। 1940 का दशक आते आते गांधी का नज़रिया वंदे मातरम को लेकर के डिफेंसिव हो गया। महात्मा गांधी ने अपने अखबार हरिजन में लिखा कि वो वंदे मातरम को राष्ट्र भावना से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने माना कि वंदे मातरम उन्हें गहराई तक छूता है, पर उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। गांधी जी ने यह भी लिखा कि वे कभी वंदे मातरम को लेकर के झगड़ा नहीं चाहेंगे, ये लाखों लोगों के दिल में बसा है। साथ ही गांधी ये भी मानते थे कि वंदे मातरम किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। 8 नवंबर 2025 को बीजेपी नेता का इंडियन एक्सप्रेस में वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग विद अ ट्रेजिक जर्नी नाम से आर्टिकल छपा। इसमें उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम को लेकर विवाद कांग्रेसी नेताओं के बीच भी रहा। साल 1923 में आज के आंध्र प्रदेश का काकीनाडा शहर में कांग्रेस का सालाना सत्र होना था। इस सत्र में गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। साथ में मोतीलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू, सरदार पटेल समेत कस्तूरबा गांधी भी शामिल थी। उद्घाटन में म्यूजिशियन विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाना था, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने आपत्ति जताई कि वंदे मातरम मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, इसे यहाँ नहीं गाना चाहिए। सभा में सन्नाटा गूंज गया, सभी नेता चुप रहे। लेकिन इस पर पलुस्कर ने जवाब दिया
ये देश का मंच है, किसी एक समुदाय की सभा नहीं, ना ही कोई मस्जिद। इतना कहकर के उन्होंने वहीं खड़े खड़े वंदे मातरम गाया। कांग्रेस ने माहौल ठंडा करने के लिए सभा में मोहम्मद इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा भी शामिल किया। ये दिखाता है कि वंदे मातरम पर विवाद कांग्रेसी नेताओं के भीतर भी, उनके बीच भी था। इसके बाद 1940 के दशक में हिंदुओं के लिए वंदे मातरम ब्रिटानिया हुकूमत के विरोध का नारा बन गया, जबकि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ विरोध जारी रखा। इसमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना वंदे मातरम को लेकर के खासे मुखर थे। इसके बारे में हमने आपको शुरुआत में भी बताया। उनका रुख सिर्फ गाने के कुछ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो इसे अपनी धार्मिक पहचान और राजनीतिक अधिकारों पर हमला मानते थे। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति वंदे मातरम के धार्मिक संदर्भ से थी। उनका मानना था कि इस गाने में भारत को एक देवी जैसे दुर्गा के रूप में पूजा जा रहा है, जो इस्लाम के मोनोथिज्म यानी एक ईश्वर को मानने के सिद्धांत के खिलाफ है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है। 2 स्टैंजा जो वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किए गए, एक्सेप्ट किए गए, वो आप जानते हैं, पर जो 4 स्टैंजा हटाए गए वो कुछ इस प्रकार हैं। आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे हैं। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, निसप्त कोटि भुजय ध्रियुत खर कर वाले, के बोले माँ तुमी अबले, बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम, रिपुदल वारिणीम मातरम मातरम वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म, त्वमहि प्राणः शरीरे, बाहुते तुमी माँ शक्ति, हृदये तुमी माँ भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीम, कमला कमल दल विहारिणीम, वाणी विद्यादायिनीम, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भुस्मिताम, धरणीम भरणीम मातरम मातरम, वंदे मातरम। खैर, एक तर्क ये भी था कि वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा है। मुस्लिम लीग का मानना था कि इस उपन्यास में मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ हिंदुस्तान के दुश्मन के रूप में दिखाया गया है। जिन्ना का मानना था कि आनंद मठ और वंदे मातरम मुसलमानों के लिए नफरत का भजन है। इसके बाद साल 1938 में पटना में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ। इसमें जिन्ना ने भाषण दिया। इस भाषण ने हिंदू और मुसलमानों के बीच लगी हुई आग में घी का काम किया। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा कि सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पर एक और आरोप लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस वंदे मातरम को जबरन राष्ट्रगीत के रूप में थोपने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रवाद का ढोंग करती है, जबकि वो असल में एक हिंदू संगठन है। लेकिन दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टेट्समैन भी थे, जो वंदे मातरम को लेकर के एक संतुलित स्टैंड रखते थे। उन्होंने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को समझा, साथ ही मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को भी गंभीरता से लिया। नेहरू मानते थे कि वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई में उसकी बड़ी भूमिका है, लेकिन सेक्युलरिज्म के समर्थक होने के नाते नेहरू नहीं चाहते थे कि कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानियाँ थीं, लेकिन आज़ादी के दशकों बाद भी विवादों ने वंदे मातरम का पीछा नहीं छोड़ा। हाल की खबरों पर नज़र डालें तो तस्वीर और साफ होगी। 8 नवंबर 2025 को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर बताती है कि वंदे मातरम को लेकर सबसे बड़ा विवाद 2009 में हुआ, जब जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से मुसलमानों को वंदे मातरम न गाने का फतवा जारी किया। फतवे में कहा गया कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, कई बार ये साबित भी किया है, लेकिन वंदे मातरम हमारे धार्मिक विश्वास के खिलाफ जाता है। यानी वंदे मातरम मोनोथिज्म के खिलाफ जाता है, जिसकी इजाज़त हमारा धर्म नहीं देता। हम अपने देश से प्यार करते हैं, कर सकते हैं और उसकी सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन उसे अल्लाह के बराबर का दर्जा नहीं दे सकते। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद का कड़ा विरोध करते हुए 100 से ज़्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवी, सोशल वर्कर्स, कलाकारों जैसे नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर और शबाना आज़मी ने एक बयान जारी किया और कहा कि वंदे मातरम पर बहस 1930 के दशक में सुलझा ली गई थी। हम ना तो ये मानते हैं कि वंदे मातरम किसी की देशभक्ति की परीक्षा है, और न ही जमीयत के फतवा से सहमत हैं कि वंदे मातरम गाने से किसी के धार्मिक विश्वास पर खतरा हो सकता है। इसलिए हम जमीयत के इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं। वंदे मातरम को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है।
दूसरी खबर देखिए, इंडिया टुडे में 25 जुलाई 2017 को छपी रिपोर्ट बताती है कि मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि सभी स्कूल और कॉलेजों में हफ्ते में एक बार वंदे मातरम गाया जाए। साथ ही सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में महीने में कम से कम एक बार इसे गाना या बजाना ज़रूरी होगा। इस आदेश के बाद भी इस आदेश की भरी आलोचना हुई। 10 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की सरकारों ने स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में वंदे मातरम गाने और बजाने का आदेश जारी किया था। ये थी भारत के इतिहास में वंदे मातरम की जर्नी, उसका सफ़र, उसकी यात्रा। इससे जुड़े विवाद पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये शो लिखा हमारे साथी अभिलाष ने। देखते रहिए दी ललन टॉक। मर जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मर जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।